नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न का साथी हम आज के इस वीडियो में सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण वीडियो के क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। इसमें 100 हम उस प्रकार के प्रश्न आपको करवाएंगे एक रिवीजन के तौर पे, जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग में 15 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत अधिक है। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इनमें 100 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस लुसेंट सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, संगाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? तो संगाई हिरन के बारे में पूछा जा रहा आपसे, तो आप बोलिएगा मणिपुर राज्य का यह राजकीय पशु हो जाता है। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? बोलिएगा बारहसिंघा। बारहसिंघा जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु माना जाता है। दोस्तों नागालैंड राज्य का राजकीय पशु अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तो इसका नाम याद रखिएगा गायल, या दोस्तों इसी को किस नाम से जाना जाता है? तो मिथुन के नाम से जाना जाता है। यह आपको हो जाता है मेरे साथी नागालैंड राज्य का राजकीय पशु। सिक्किम राज्य का राजकीय पशु अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं लाल पांडा। लाल पांडा जो है मेरे साथी यह सिक्किम राज्य का राजकीय पशु हो जाता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन है। दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? जनवरी 2022 के अनुसार पूछा जा रहा है तो हरियाणा आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। राजस्थान का बात करते हैं तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत देश का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान। त्रिपुरा का बात करते हैं दोस्तों तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है अपना भारत का? तो बोलिएगा त्रिपुरा। जम्मू कश्मीर का बात करते हैं तो सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह होता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है? यह कौन से धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म से संबंधित है। विकल्प सी को साथी आप लॉक कर दीजिए। जैन धर्म का बात करते हैं तो जैन धर्म के आप बोल सकते हैं टोटल यानी कुल दोस्तों इसमें 24 को तीर्थकर हुआ। जैन धर्म का साथी अगर प्रथम तीर्थकर आपसे पूछा जाए तो ऋषभ देव बोलिएगा और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो वृषभ यानी सांड हो जाता है। जैन धर्म का दोस्तों 23वां तीर्थकर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। महावीर स्वामी जो है यह 24वां तीर्थकर है दोस्तों और अंतिम तीर्थकर है। तो पार्श्वनाथ बोलिएगा। जो पार्श्वनाथ जो है ना मेरे साथी यह आपको हो जाता है जैन धर्म का 23वां तीर्थकर और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए ना तो सर्प बोलिएगा यानी सांप। जैन धर्म का अगर दोस्तों अंतिम और 24वां तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर हो जाता है और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए मेरे साथी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और कितना रुपया बताया गया था? तो आप बोल सकते हैं जो 20 रुपया बताया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो इन्हें दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और भारत के बिस्मार्क भी इसी को कहा जाता है। और बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है कहाँ है? तो गुजरात में है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह बिहार राज्य के रहने वाले थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात करते हैं साथी, तो आप बोल सकते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हाजी अली दरगाह कहाँ पर है। हाजी अली दरगाह जो है यह मुंबई में है, और मुंबई को बोल सकते हैं 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है मुंबई को। दोस्तों अगर हम बात करते हैं दिल्ली का और याद रखिएगा आगरा का, मथुरा का, तो ये सब यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह प्रश्न पूछा गया है। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको लुसेंट सामान्य अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाएंगे। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे मेरे भाई क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार है। और दोस्तों इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पता किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया। दोस्तों किसके द्वारा यह शुरू किया गया था, गोवा पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। गोवा की राजधानी पूछ लिया जाए तो पणजी लॉक कर दीजिएगा। गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा का अगर हम बात करते हैं तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद है। कार्बन का बात किया जाए तो 2 बोलिएगा। कार्बन जो है साथी यह होता है, याद रखिएगा, अधातु। और कार्बन का प्रतीक पूछा जाए तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है, कार्बन का प्रतीक सी होता है। और बोल सकते हीरा और ग्रेफाइट जो है ये दोनों कार्बन के ही अप्रूप होते हैं। कार्बन का संयोजकता आप याद रख लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। संयोजकता, संयोजकता कार्बन का दोस्तों कितना होता है, तो 4 होता है, याद रखिएगा। कार्बन का संयोजकता का बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो है यह भारत का ऐसा राज्य है जहां बोल सकते हैं आप सूर्योदय सबसे पहले होता है। और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। कौन नाम से, नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1900 बोल सकते हैं 51 से 1956 हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जोर दिया गया कृषि पर दिया गया था। टोटल बात किया जाए तो 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें से साथी 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। आप बोल सकते हैं सिर्फ 4 वर्ष चली थी। कौन पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम कौन करता था, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च बोल सकते 1950 को। कथा बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया। यह कितने भाषाओं में दिया गया था, 22 भाषाओं में यह दिया गया था। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। कहता है चिरौ बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। यह कहाँ का है, यह है मिजोरम का। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है मेरे साथी, यह मिजोरम राज्य का हो जाता है। अतः पीएच का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। अगर अम्लीय विलयन का आपसे अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो बोलिएगा 7 से कम होता है दोस्तों, 7 से कम याद रखिएगा। क्षारकीय विलयन का अगर पीएच मान पूछा जाए क्षारीय विलयन का तो बोलिएगा 7 से अधिक होता है इसका पीएच मान। और याद रखिएगा आप उदासीन विलयन का अगर पीएच मान पूछा जाए उदासीन विलयन का तो दोस्तों इसका कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है
अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से निकलने वाली नदी नर्मदा नदी हो जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है इसके लिए। अगर साथी हम गंगा नदी का बात करते हैं तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी जो है यह बोल सकते हैं 5 राज्य से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है गंगा नदी। याद रख सकते हैं आप दोस्तों, यह नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक पटना से होकर बहती है 99 किलोमीटर। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है यह कानपुर है, याद रखिएगा। कानपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश का शहर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्बन का अपरूप कौन है? दोस्तों कार्बन का जो अपरूप है ना, इसमें से आप बोल सकते हैं क्या? कार्बन। कार्बन दोस्तों अपरूप कौन है? तो कार्बन बोल सकते हैं, याद रखिएगा आप। कार्बन के दो अपरूप अलग से याद रखिएगा, एगो होता है हीरा और दूसरा होता है, याद रखिएगा, ग्रेफाइट। सोना का प्रतीक होता है दोस्तों Au और चांदी का प्रतीक होता है Ag। विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा? चांदी बोलिएगा। लोहा का प्रतीक क्या होता है? Fe। परमाणु क्रमांक 26। मानव के रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। अतः धनगढ़ी गाजा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह कौन राज्य का है? महाराष्ट्र का आप बोल सकते हैं। महाराष्ट्र ऑप्शन सी में दिया गया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों माजुली द्वीप, यह बोल सकते हैं असम के अंतर्गत। दोस्तों असम में है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी चला जाएगा। अगला प्रश्न है जो मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों तो 2021 में अपना भारत का स्थान 131वां था। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? इसका जो ऊंचाई है ना मेरे भाई, इसका ऊंचाई है, आप बोलिएगा कितना? बोलिएगा 182 मीटर। 182 मीटर इसका ऊंचाई हो जाता है। अनुच्छेद 51 किस भाग में है? अनुच्छेद 51 दोस्तों भाग 4 के ए में है। ऑप्शन ए भाग 4 के ए में हो जाता है। महिला के लिए पंचायत समिति में आरक्षण कितना है? महिला के लिए पूछा जा रहा है तो 1/3 बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दोस्तों नई दिल्ली बोल सकते हैं, इसका दरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी साइंस के। यह प्रश्न पूछा जाता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 में बोल सकते हैं कौन धातु पाया जाता है? तो बोल सकते हैं आप कोबाल्ट। कोबाल्ट धातु साथी पाया जाता है विटामिन B12 पे। रेटिनॉल जो है यह विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है। थायमिन जो है साथी बोल सकते हैं यह विटामिन B1 को बोला जाता है थायमिन, याद रखिएगा। और दोस्तों इससे कौन बीमारी हो जाता है? बेरी नामक बीमारी हो जाता है विटामिन B1 के कमी कारण। भुजा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? भुजा हुआ चूना का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही सही जवाब है। जो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया किस लेंस से दूर किया जाता है? इसको किससे दूर किया जाता है? अवतल लेंस से दूर किया जाता है निकट दृष्टि दोष को। और यही अगर आपसे पूछा रहता जो दीर्घ दृष्टि दोष को, इसी को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, तो इसको उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? वित्त आयोग जो है दोस्तों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग का अगर हम बात करते हैं तो चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है? चॉकलेट में पाया जाने वाला विटामिन विटामिन ए होता है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए तो आपका उत्तर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह संबंधित है अनुच्छेद 21 से। विकल्प ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? इसका प्रकृति जो होता है मेरे भाई सीधा व आभासी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। समतल दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने में किया जाता है। डिंडी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है?
यह हो जाता आपको महाराष्ट्र का। कहाँ का हो जाता है? महाराष्ट्र का। आप लॉक कर दीजिए। अनुच्छेद 279 के ए का संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों जीएसटी परिषद से है। जीएसटी जो है यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। यह रोग अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। एक होता है ऑस्टियोमलेशिया, यह रोग याद रखिएगा अधिकतर किस में देखने को मिलता है? वयस्क में दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं मेघालय में। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए इस 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? रक्त का जो थक्का बनता है यह विटामिन के की कमी के कारण बनता है, बोल सकते हैं विटामिन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू जब भी आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु आप लॉक कर सकते हैं। तमिलनाडु दोस्तों सही जवाब हो जाता है। एलिसा टेस्ट का संबंध किस बीमारी से है? तो एलिसा टेस्ट पूछा जाए ना तो आप एड्स बीमारी लॉक कर दीजिएगा। और दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एचआईवी बीमारी जो होता है, एड्स नामक बीमारी जो होता है यह एचआईवी विषाणु के कारण होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस बोलिएगा आप। चेचक के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया? तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और याद रख सकते हैं आप, मधुमेह जो है मेरे साथी यह इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला बीमारी हो जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? H2SO4 को दोस्तों, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कहता आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन बोलिएगा आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून के दिन दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस। प्रथम लोकपाल कौन है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? पेरियार नदी पूछा जाए तो तमिलनाडु दोस्तों आप लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कालिदास को दोस्तों भारत का बोल सकते हैं आप, जो शेक्सपियर कहा जाता है, याद रखिएगा किसको? तो कालिदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता दोस्तों रेणुका झील किस राज्य में है? रेणुका झील जो है यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं। वांगला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वांगला नृत्य जो है यह मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का यह लोक नृत्य हो जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तब 2022 में दोस्तों भारत का कौन सा स्थान था? आप सही उत्तर क्या लॉक कर दीजिएगा इसका दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए आपको 136वां स्थान था अपना प्यारा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? यह कहाँ हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 में यह लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता कौन थे? दोस्तों 2022 के विजेता जो थे यह राफेल नडाल बोल सकते हैं। विकल्प ए को लॉक कर दीजिए। इसका सही जवाब दीजिए। कथा आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लैसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। लैसोसोम का खोज डी डुबे के द्वारा किया गया। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में इसको दिया गया, फिजिक्स के क्षेत्र में बोल सकते हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति पूछा जाए तो क्षारीय बोलिएगा। और अधातु की प्रकृति दोस्तों पूछा जाए तो अम्लीय होता है अधातु की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता धावन सोडा का
सूत्र है दोस्तों? धावन सोडा कहिए या धोवन सोडा कहिए, इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका सूत्र हो जाता है। कहता है बिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है? बिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र MgOH का होल 2। ऑप्शन ए जो है यही सही जवाब हो जाता है। हीलियम का कहता ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है दोस्तों? हीलियम का पूछा जाए तो 0 होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है चोग लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? चोग लोक नृत्य अगर आपसे पूछ लेता है ना, तो आप नागालैंड लॉक कर दीजिएगा। कहाँ? नागालैंड मेरे साथी, लॉक कर दीजिएगा आप। प्रश्न कहता है काल भैरव मंदिर कहाँ है? यह मंदिर कहाँ है? वाराणसी के अंतर्गत यह मंदिर है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो को जोड़ा गया। दोस्तों इसको जो जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन डी में सही जवाब दिया गया है। डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह अभ्यारण्य स्थित है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड राज्य में स्थित हो जाता है। फ्रेंच ओपन कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? यह साथी टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न का था माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? यह है फ्रांस देश का देन। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाता है, तो यह फ्रांस देश का देन है। एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था? एक्सिस बैंक का पुराना नाम UTI बैंक, एक्सिस बैंक का साथी पुराना नाम हो जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के दिन विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होते हैं? दोस्तों 1 केजी है जो है यह कितने न्यूटन के बराबर होते हैं? 9.8 न्यूटन के यह बराबर माने जाते हैं। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कराची बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है यही सही जवाब हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाता है आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विकल्प ए जो दोस्त लोग लॉक किए उसका सही है। दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन उठता है? यह उठता है पूर्णिमा के दिन। किस दिन? पूर्णिमा के दिन उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 2005 में। विकल्प सी को लॉक कर दीजिए, 2005 में। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाते हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन डी महात्मा गांधी दोस्तों इसके लेखक हो जाते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो चलाया गया था बैरकपुर बोल सकते हैं। और 1857 की क्रांति जो पूर्ण रूप से शुरू हुआ था यह 10 मई को दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। इन्हीं को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान कितने डिग्री ताप पर बराबर होता है? कितने डिग्री ताप पर? -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह क्या होता है? बराबर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया देश की अगर मुद्रा पूछा जाए ना, यूरो हो जाता है ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना हो जाता है। हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। कहता किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? दोस्तों चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। और अपना भारत देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां हो जाता है। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर दीजिए। कहता भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है आपको बोल सकते हैं ब्रिटेन देश के संविधान से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका जो प्रावधान किया गया है उस अनुच्छेद का नाम क्या है? अनुच्छेद 315। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था?
इसको प्रारंभ किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच के हृदय में कक्षों की संख्या 13 बोल सकते हैं आप, होता है। अपवाद है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसको किस दिन मनाया जाता है? 23 सितंबर के दिन इसको मनाया जाता है। एशिया का दिल किसे कहा जाता है? एशिया का दिल दोस्तों इस्तांबुल को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है यह सही जवाब है। हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? इसके बीमारी को दोस्तों ईसीजी के द्वारा पहचाना जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बोल सकते हैं आप दोस्तों? क्या बोल सकते हैं ईसीजी का फुल फॉर्म? तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल सकते हैं। और ईईजी जो है यह मस्तिष्क से संबंधित है। किससे? मस्तिष्क से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है बालू पर उगने वाले पौधे क्या कहलाता है? बालू पर जो उगने वाले पौधे हैं उसको सेबोफाइट के नाम से जाना जाता है। विकल्प सी जो है यही सही जवाब है। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों यह हुआ था 1925 में। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में मेरे साथी सही जवाब दिया गया है। मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 बोलिएगा। मेढक जो है यह जंतु जगत का साथी उभयचर कहलाता है, याद रखिएगा। उभयचर कहा जाता है, जिसका इसका मतलब हुआ यह जल और स्थल दोनों जगह निवास कर सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो स्थित है यह नई दिल्ली लॉक कर दीजिए। ऑप्शन ए को दोस्तों लॉक कर दीजिए। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी ना 1946। विकल्प डी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है? 28 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिएगा। कहता मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया गया? बिरसा मुंडा के द्वारा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए, बिरसा मुंडा के द्वारा। परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह लाल त्रिकोण है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए, लाल त्रिकोण सही उत्तर हो जाएगा। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर के दिन। ऑप्शन सी 29 सितंबर के दिन यह दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुगल काल के सरकारी भाषा क्या थी? मुगल काल के सरकारी भाषा पूछा जाए तब फारसी बोल सकते हैं। फारसी सही जवाब हो जाता है। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? दोस्तों इसका सही जवाब अकबर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अकबर है सही जवाब। ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है? ग्लूकोमा रोग का संबंध जो है यह आंख से है। किससे है? आंख से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। कहता चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया? कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा 8 मिनट दोस्तों। यहाँ पर 8.3 मिनट दिया गया है। आप याद रख सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में अधिकतर लिखा रहता है 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड लिखा रहता है। अगर टोटल सेकेंड में बात किया जाए तो 500 सेकेंड के आसपास बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू है? यह किसके स्थान पर? तो विक्री कर के स्थान पर। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए, विक्री कर के स्थान पर। सफलतापूर्वक वेट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन है? इसका सही जवाब फ्रांस। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए, फ्रांस सही जवाब है। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? मेरे भाई यह बैडमिंटन के है। ऑप्शन बी किसका है? बैडमिंटन का है। आखिरी प्रश्न ये रहा, कहता है मेड ऑफ वर्ल्ड एंड एडन के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कम समय में सभी परीक्षा में पूछे गए लुसेंट सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न को करवाए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप अपना स्कोर साथी जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे
तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल से साथ ही आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।